Hey guys, welcome back to my channel. Isaiah the Divine Tarot Guide 786। और आज की जो वीडियो का टॉपिक है वो है कि आपके पार्टनर के साथ आपका ये जो नो कांटेक्ट जोन चल रहा है, इसमें आपका पार्टनर क्या एक रिग्रेटिंग वाली फीलिंग में है, क्या उनको अपनी गलतियों का पछतावा है, क्या उनको अपनी गलतियों का एहसास है, इसके रिगार्डिंग मैंने ये रीडिंग बनाई है। तो देखेंगे हम इस रीडिंग में कि किस तरह की अप्रोचेस हैं अभी आपकी तरफ आपके पार्टनर्स की, और कितना वो सोच रहे हैं आपकी तरफ आने का, किस तरह से उनको अपनी गलतियों का एहसास है, कौन कौन सी उनकी मिस्टेक्स हैं जिनको लेकर के उनके दिल में अंतः स्तर पर एक चीज़ें जो हैं उनके दिमाग में चल रही हैं कि हाँ, मुझसे ये मिस्टेक्स हुई हैं, मुझसे ये गलतियाँ हुई हैं और यहाँ पर मुझे इन चीज़ों को ठीक करने की ज़रूरत है। तो आशा करती हूँ कि ये रीडिंग से आप लोग गाइडेंस लें और जो भी आपकी रीडिंग में निकल के आए, आप सबकी लाइफ की सिचुएशंस रेजोनेट हों और आप लोग गाइडेंस लेकर के यहाँ से जाएं। क्योंकि मैं बिल्कुल भी इस फेवर में नहीं होती हूँ कि आप अपने रिश्ते को ख़त्म करें। हर रिश्ते को समय देने की ज़रूरत होती है, और अगर सामने वाला रिग्रेट महसूस कर रहा है, उसको अपनी गलतियों का एहसास है, तो बिल्कुल सामने वाले को एक सेकंड चांस देने की ज़रूरत है। और कई बार रिलेशनशिप में बहुत पुराना हो जाता है, तो ऐसी सिचुएशन में रिलेशनशिप ख़त्म करना भी मुश्किल होता है, तो वहाँ पर चांस देना बेटर चॉइस होती है। बट हमें कई बार अपने पर्सन की, जिनकी वजह से ये सब बुलशिट होता है, जिनकी वजह से ये सारी प्रॉब्लम्स क्रिएट होती हैं, उनका भी पिक्चर जानने की हमें एक चाहत होती है कि हम उनके मन की चीज़ें जान पाएँ कि क्या वो वास्तविकता में वो पर्सन रिग्रेट महसूस कर रहा है, कल के दिन कहीं वो फिर से धोखा तो नहीं देंगे, कहीं फिर से वो चीज़ों को बेतरतीब तरीके से डील तो नहीं करेंगे। क्योंकि जो अनमैरिड हैं उनके भी कई बार ऐसी सिचुएशंस होती है कि उनके पार्टनर्स के साथ उनके रिलेशनशिप 7-8 साल पुराने होते हैं। लोगों के 10-10 साल पुराने रिश्ते होते हैं। कई बार लोगों को अर्ली एज में ही प्यार हो जाता है, जिसको वो कैरी ऑन करके चलते हैं, जो उनके सोलमेट्स पार्टनर होते हैं। और कई बार समय के चलते, समय की मार के चलते, प्लैनेट्स के ऊपर नीचे होने की वजह से एक नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन आपकी लव लाइफ में अ, आती है। तो ऐसी परिस्थिति में अपने पार्टनर का साथ छोड़ देना, मैं बिल्कुल नहीं कहती हूँ कि आप अपने रिश्ते को तोड़ दें। इसीलिए मैंने ये रीडिंग लेकर के आई हूँ, ताकि आप लोगों को सहूलियत हो सके अपने पार्टनर की पिक्चर को समझने का। बिल्कुल एक मूवी की तरह मैं आपके सामने ये रीडिंग लेकर के आऊँगी। आपके पार्टनर की तरफ की जो चीज़ें नो कॉन्टैक्ट ज़ोन में आपके उन चीज़ों के बारे में पता नहीं है, आपके पार्टनर की फीलिंग्स के बारे में नहीं पता है, उनकी रिग्रेटिंग थॉट्स के बारे में आपको जो नहीं पता है, क्या गलतियाँ उनसे हुई हैं, इन चीज़ों का सिर्फ़ और सिर्फ आपको एहसास है, वो एक क्लियर पिक्चर आपके दिमाग में नहीं है। तो वो सारी पिक्चर्स को मैं आज आपके समक्ष प्रस्तुत करूँगी इन रीडिंग्स के माध्यम से, जो मुझे गाइडेंस मिला है, जो मुझे चैनलिंग हुई है कल रात में। तो मैंने इस रीडिंग को बेसिकली 2 पाइल्स में डिवाइड किया है, पाइल नंबर 1 एंड पाइल नंबर 2। सो पाइल नंबर 1 के लिए ये हमारे हार्ट एंजल हैं जो रेड हार्ट को लिए हुए हैं। दिस इज़ फॉर पाइल नंबर 1 पीपल्स, ये पाइल नंबर 1 के लिए है। और पाइल नंबर 2 के लिए ये एक्सप्रेसिव आई लव यू एंजल है, जो अपनी मोहब्बत का इजहार कर रहे हैं। सो ये पाइल नंबर 2 पीपल है, ठीक है। तो आँख बंद करके 5 सेकंड के लिए मैं बिना बोले वीडियो पर पॉज़ ले रही हूँ। आप लोग जो है कनेक्ट होइए कि आप किस एंजल के साथ, किस पाइल के साथ, पाइल 1 और पाइल 2, आप नंबर्स के साथ भी जा सकते हो, आप एंजल के स्टैचूज़ के साथ भी जा सकते हो, कि कौन-सी पाइल आपको ज़्यादा रेज़ोनेट कर रही है, वही पाइल की रीडिंग और उससे रिलेटेड गाइडेंस और उससे रिलेटेड सिचुएशंस आपके लिए होंगी। सो चलिए, अपने इष्ट का नाम लीजिए, आँख बंद करिए, परमात्मा का नाम लीजिए और उनसे मार्गदर्शन मांगिए और आंखें खोलकर इन 2 पाइल्स में से किसी एक पाइल का चुनाव करिए।
आशा करती हूँ आप लोगों ने अपनी अपनी पाइल का चुनाव कर लिया होगा। चलिए शुरू करते हैं पाइल नंबर 1 के साथ रीडिंग। और इस पाइल नंबर 2 को मैं यहाँ पर साइड कर रही हूँ, इनको मैं बाद में लूँगी। ओके, अभी हम पाइल नंबर 1 की रीडिंग को देखेंगे। और एक सिंबल के तौर पर पाइल नंबर 1 एंजल को मैं यहाँ पर, एक सेकेंड, सारी चीज़ें आज मैं बताऊंगी आपको। क्या क्या हुआ, किस तरह की मिस्टेक्स हुई, उन मिस्टेक्स को लेकर के आपके पार्टनर का अभी क्या ही चल रहा है, उनके मन मस्तिष्क में। आई होप कार्ड्स आपको विजिबल हो रहे होंगे। चलिए शुरू करते हैं रीडिंग। रीडिंग की ऑल ओवर जो मुझे एनर्जी यहाँ पर शो हो रही है, जो एनर्जी मुझे यहाँ पर दिख रही है, वो है कि आपके जो पार्टनर हैं उन्होंने आपके साथ जो मिस्टेक्स करी हैं, उस मिस्टेक्स में जो पावरफुल जो चीज़ें आई हैं, जिनकी वजह से आपका बहुत ज़्यादा दिल दुखा, जिनकी वजह से आप बहुत ज़्यादा तकलीफ़ में आए, वो है कि आपका पार्टनर बहुत ज़्यादा चालाक किस्म का व्यक्ति था और है। उन्होंने आपके साथ बहुत सारी ट्रिक्स को यूज़ किया, आपको मैनिपुलेट किया, आपसे सच्चाई छुपाई, है ना। और बहुत ज़्यादा एक इम्पेशेंस वाली एनर्जी थी उनके अंदर, मतलब उनके अंदर ना धैर्य नहीं होगा, हर चीज़ में क्षणिक फैसले ले लेना, ठीक है ना। तो ये मिस्टेक्स उनसे हुई हैं। सोलमेट, आपको बोलते तो सोलमेट सोलमेट थे कि तुम मेरे सब कुछ हो, तुम ही मेरे लिए मायने रखती हो, तुम मेरे जीवन का सहारा हो, मैं तुम्हें ले तुम जब मेरे साथ होती हो तो मैं तुमको पाकर के कंप्लीट महसूस करता हूँ। लेकिन वो एक सोलमेट वाली जो इज़्ज़त दी जाती है, वो चीज़ उन्होंने आपको नहीं दे पाई। और साथ ही साथ फैकेट का कार्ड ये बोलता है कि उनको कहीं न कहीं उनकी पास्ट लाइफ़ के चाइल्ड वुंड्स हैं, और इस लाइफ़ में भी उनके इनर चाइल्ड इश्यूज़ हैं, जिसकी वजह से वो रिलेशनशिप्स में उनकी जो डीलिंग होती है वो ठीक तरीके से नहीं हो पाती है। उनका जो जिसको हम कहते हैं कि नाभि चक्र, जो कि सही तरीके से वर्क नहीं करता है, जिसकी वजह से उनको बहुत ज़्यादा फ़ियर इश्यूज़ रहते हैं, कि इसीलिए वो हद से ज़्यादा दिमाग लगाते हैं सामने वाले को अपनी उँगलियों पर नचाने के लिए। और जो उनसे गलतियाँ हुई हैं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि ये गलतियाँ उन्होंने जाने अनजाने में करी हैं, ये उनका स्वभाव रहा है। ये इस तरह का उनका स्वभाव है कि लोगों को किस तरह से ट्रिक्स यूज़ करके, किस तरह की चीज़ें करके अपने फ़ेवर में लाया जाए और उनको मैनिपुलेट किया जाए। एक इम्पेशेंस वाली एनर्जी है, बहुत ज़्यादा, मतलब कि धीरज नहीं होता है। पेशेंस तो बिल्कुल 0% है उनके अंदर। क्षणिक फ़ैसले लेने होते हैं, सोच समझ के फ़ैसला नहीं लेना होता। यदि आपके मान लीजिए
लीजिए आपके रिलेशनशिप में आपको लेकर के कोई बात हुई भी है, तो आपके पर्सन में शायद ये चीज़ की कमी होगी कि बैठ कर के सुलझाना, बैठ कर के सारे मैटर्स पर बात करना। वो एकदम से कहते हैं ना कि आउटरेजेस होकर के और आपको ही बुरा भला बोल के और फिर मुंह फेर के चले जाना, उस तरह की सिचुएशन दिख रही है। और उन्होंने अपनी अ, इस इम्पेशेंसनेस की वजह से आपका दिल कइयों बार दुखाया है। एक बार नहीं, आपका दिल बहुत बार दुखाया है अपनी इस चालबाज़ नेचर की वजह से, अपनी इस जालसाज़ी वाले नेचर की वजह से, अपने इस मैनिपुलेटिव बिहेवियर की वजह से इन्होंने आपकी इनोसेंस को बहुत ज़्यादा चोट पहुँचाई, इन्होंने आपकी मासूमियत को बहुत ज़्यादा चोट पहुँचाई है। सोलमेट का कार्ड ये कहता है कि जहाँ तो एक तरफ ये कहते रहे कि आप मेरे सोलमेट हैं, आप मेरे लिए बहुत मायने रखते हो, आप मेरे लिए सब कुछ हो, वहीं दूसरी ओर इन्होंने आपको वो इज़्ज़त नहीं दी। आपके साइलेंस का, यानी कि आपके शांति का एक नाजायज़ फ़ायदा मुझे यहाँ पर ये उठाते हुए दिख रहे हैं, है ना। बहुत झगड़े इन्होंने किए। अच्छा, एक चीज़ मुझे यहाँ पर दिख रही है कि यहाँ आई एम सॉरी, थोड़ा सा गला मेरा ख़राब है, बट कोशिश करूँगी कि रीडिंग में कोई प्रॉब्लम ना हो। अच्छा, मुझे ऐसा लग रहा है कि क्या आपके पार्टनर का ऐसा रीज़न, आपके पार्टनर की ऐसी पर्सनैलिटी रही है कि हर वक्त बड़े ही मीठे स्वभाव के चलते आपको मैनिपुलेट कर लेना, और जब भी आप किसी चीज़ का प्रत्युत्तर मांगें या किसी चीज़ की क्लैरिटी मांगें, तो बजाय उसका जवाब देने के अन्य चीज़ों को लेकर के बैठ जाना और आपकी ही कमियों को गिना देना, जिसकी वजह से कई बार आप शांत हो जाते थे कि चलो यार छोड़ो, क्या ही बहस करना इस आदमी से, कोई मतलब नहीं है इस आदमी से बहस करने का, खामखा में ये अपनी गलती को मानेगा नहीं और खामखा में मेरी और शांति भंग होगी। तो कई बार आप लोगों ने उनको बहुत ज़्यादा बर्दाश्त किया। मुझे यहाँ साइलेंस का कार्ड ये कहता है कि आपके साथ जो उन्होंने डिसरिस्पेक्ट दिखाई है, आपने उस डिसरिस्पेक्ट को बहुत बर्दाश्त किया है, बहुत ज़्यादा। इनका ये जो एक बिहेवियर रहा है कि बुरी परिस्थितियों में जैसे ही क्योंकि इनको एक चाइल्डहुड इश्यूज़ हैं, इनके इनर चाइल्ड इश्यूज़ हैं, इनको चाइल्डहुड वुंड्स हैं, शायद इनके जो बचपन में इनके जो पेरेंट्स रहे हैं या जिस तरह का भी इनका एटमॉस्फेयर रहा है, जिस तरह की भी इनकी परवरिश रही है, वहाँ पर इनके चाइल्डहुड वुंड्स हैं। इनको लोगों ने इसी तरह से ट्रीट किया है, इनके आसपास के लोगों ने बहुत ज़्यादा डोमिनेटिंग तरीके से। इसकी वजह से बहुत ज़्यादा इनके जो फैमिली के जो लोग होंगे वो भी बहुत ज़्यादा मैनिपुलेटिव होंगे। तो चीज़ों पर समाधान की तरफ जाने के बजाय, या कभी कोई गलती हो जाए तो उस पर समाधान निकालने की बजाय इनके साथ ये प्रॉब्लम रही है कि इन्होंने उल्टा उस पर्सन को ही, कहते हैं ना उल्टा चोर कोतवाल को डांटे, उस तरीके का मुझे नेचर यहाँ पर दिखा है इनका। उस तरीके की चीज़ें मुझे इनकी दिखी हैं, जिसकी वजह से आप बहुत ज़्यादा स्ट्रेस में आए हो, बहुत ज़्यादा प्रॉब्लमैटिक सिचुएशंस हुई हैं। मतलब इनकी वजह से आप इनके आगे पीछे ना एक होता है ना, जैसे मान लीजिए एक मदारी होता है और बंदर को अपने कंट्रोल में करके नचाता रहता है, पूरे दिन उससे काम करवाता है और जो भी अपनी डिमांड्स होती हैं वो फुलफ़िल कराता है, डांस कराता है, पैसे इकट्ठा करता है, और फिर उस बंदर की कोई रिस्पेक्ट नहीं होती, उसको खाने के लिए कुछ नहीं देता और उसकी कलाकारियों से जो पैसे आते हैं उससे अपना पेट भरता है। तो उसी तरह से इन्होंने आपके साथ वो चीज़ करी है, क्योंकि इनके जो चाइल्डहुड वुंड्स हैं वो अब तक हील नहीं हुए हैं। इनको पता ही नहीं है कि जब कोई प्रॉब्लम आती है रिलेशनशिप्स में या लाइफ में, तो कैसे उन चीज़ों से निजात पाई जाती है, कैसे उन चीज़ों पर वर्क किया जाता है, कैसे उन चीज़ों को ठीक किया जाता है, जिसकी वजह से आप लोगों दोनों लोगों की रिलेशनशिप में बहुत ज़्यादा स्ट्रेस आया है। और इनका ये जो नेचर, जो स्वभाव रहा है, ये बहुत ज़्यादा इमेच्योर टाइप ऑफ पर्सनैलिटी दिख रही है, बिल्कुल दिख रही है, क्योंकि जो जिस पर्सन को इनर चाइल्डहुड इश्यूज़ हों, जिसको चाइल्डहुड वुंड्स हों, जो अपने पार्टनर को रिस्पेक्ट नहीं देना जानता हो, जिसके अंदर इम्पेशेंस हो, धैर्य हो ही ना, जो हर वक्त सिर्फ और सिर्फ एक मैनिपुलेटिव ट्रिक्स लगाने वाली एनर्जी में रहता हो, ऐसा पर्सन मैच्योरली अपनी लाइफ को लेकर के चल ही नहीं सकता। तो ये सारी इनकी मिस्टेक्स हुई हैं, जिनकी वजह से आप लोगों की रिलेशनशिप में एक
नो कांटेक्ट ज़ोन आया है बहुत टाइम से, और मैं देख पा रही हूँ कि ये नो कांटेक्ट ज़ोन मुझे यहाँ पर पिछले 3 से 4 महीनों का नज़र आ रहा है। कुछ लोगों के लिए 3 से 4 महीनों का है, कुछ लोगों के लिए ये रिसेंटली मुझे दिखाई दे रहा है, कुछ लोगों के लिए ये बार-बार होता है उनके रिलेशनशिप में। तो आप मुझे बताएँगे कमेंट में कि कौन-सी चीज़ कैसे अ, आपकी लाइफ से रेज़ोनेट कर रही है, और ये गलतियाँ ये क्यों करे, मतलब क्यों कर पाए, उसके पीछे रीज़न ये है कि आपने इनको अलाउ किया, है ना? ये गलतियाँ इन्होंने इसलिए करी हैं क्योंकि आपने इनको अलाउ किया है। कैसे अलाउ किया? आप बहुत ज़्यादा इनोसेंट पर्सनैलिटी हो। आप लोगों को अ, जब आपके दिल के जो रिश्ते होते हैं वहाँ पर आप जो है दिल से ही सोचते हैं, ट्रिक्स नहीं लगाते हैं। इसके चलते आपके पार्टनर का जो मैनिपुलेटिव बिहेवियर रहा, उसने आपको मैनिपुलेट करके आपके मासूमियत के साथ खेल खेला, ठीक है? आपको बहुत बार इन्होंने हर्ट किया और आपने इनको अलाउ किया। बार-बार हर्ट किया, बार-बार आपने इनको मौका दिया, फिर इन्होंने आपको हर्ट किया, फिर आपने इनको मौका दिया, ठीक है? इन्होंने आपकी रिस्पेक्ट नहीं दिखाई, इन्होंने आपको रिस्पेक्ट शो नहीं करी, इन्होंने आपकी तरफ रिस्पेक्ट नहीं दिखाई, इन्होंने आपको रिस्पेक्टफुली हैंडल नहीं किया, आपकी इमोशनल रिस्पेक्ट नहीं करी, आपकी मेंटल रिस्पेक्ट नहीं करी, आपके प्रोस्पेक्टस की रिस्पेक्ट नहीं करी, आपके पॉइंट ऑफ व्यू की रिस्पेक्ट नहीं करी। लेकिन आपने पूरी समझदारी के साथ, बात ना बढ़ जाए, चीज़ें और भी ज़्यादा ख़राब ना हो जाएँ, उसके चलते आपने अपना एक साइलेंट ट्रीटमेंट इनकी तरफ रखा, है ना? उसका भी इन्होंने नाजायज़ फ़ायदा उठाया है, और इनके चाइल्डहुड वुंड्स की वजह से आप बार-बार स्ट्रेस में भी आए, लेकिन फिर आपने बार-बार मौका दिया। लेकिन अब मुझे ऐसा लग रहा है कि आप भी बहुत ज़्यादा थक चुके हो इस चीज़ से। तो गाइडेंस में अगर मैं बात करूँ तो आप आपके पार्टनर को एक थेरेपी दिलवा सकते हो जहाँ पर चाइल्डहुड वुंड्स के लिए हीलिंग होती है। आप उनकी चाइल्डहुड वुंड्स की हीलिंग करा सकते हो। आप उनके इनर चाइल्ड इश्यूज़ हैं उन पर एक साइकोपैथिक ट्रीटमेंट ले सकते हो, ठीक है? आप उनको पेशेंसफुली वर्क करने की प्रैक्टिस करा सकते हो, है ना? और इनका ये जो मैनिपुलेटिव नेचर है, इसको समझते हुए अपने आप को थोड़ा-सा चेंज कर सकते हो, जिससे कि आप लोगों के रिलेशनशिप में एक कंपैटिबिलिटी आ जाए। अच्छा, अब मैं देखूँगी कि क्या आपके पार्टनर को रिग्रेटिंग वाली एनर्जी में है, क्या आपके पार्टनर को रिग्रेट हो रहा है और वो आपसे एक पैचअप चाहते हैं, वो आपसे चाहते हैं कि चीज़ें ठीक हो जाएँ। तो अ, यस, बहुत ही ज़्यादा डोमिनेटिंगली ही वांट्स कि भाई अब तो बात होनी शुरू हो जाए। बैडली मिस कर रहे हैं आपको। जितने भी झगड़े हुए हैं उनको पता है कि पॉइंट ऑफ व्यूज़ मैच नहीं किए हैं। बहुत बार मैंने इसके पॉइंट ऑफ व्यूज़ को इज़्ज़त नहीं दी, इसको रिस्पेक्ट नहीं दिखाई, और बेचारी इतना मेरे को समझाती रही, हर बार शांत रही, लेकिन फिर भी मैंने इसकी शांति का गलत फ़ायदा उठाया। हर बार इसको झूठ बोल दिया, ट्रिक के साथ इसको डील किया। तो ये सारी चीज़ें ना इनके दिमाग में ये चीज़ अभी भी प्रेज़ेंट टाइम में चल रही हैं, और अपने पॉइंट ऑफ व्यूज़ को लेकर के इस जो रिलेशनशिप में ये जो नो कॉन्टैक्ट ज़ोन आया है, इसको लेकर के ये काफ़ी ज़्यादा इस विचार मंथन वाली एनर्जी में मुझे दिख रहे हैं, और फ्यूचर में ये बहुत ज़्यादा मुझे अभी एक रिग्रेट में जाते हुए दिख रहे हैं, बिल्कुल। क्योंकि ये आप देख रहे हो जिस तरह से ये इंसान बंधा हुआ है, और इसके चारों ओर ये मतलब 8 स्वॉर्ड्स हैं। तो यानी कि बहुत ज़्यादा इनको रिग्रेट है अपनी इन चीज़ों का, क्योंकि अब आपने ये जो सॉलिड कदम उठाया है कि आप बात नहीं करेंगे जब तक कि इनको इनकी गलतियों का एहसास नहीं होगा, तब तक आप इनसे बात नहीं करेंगे, तब तक आप इस रिलेशनशिप को सेकंड चांस नहीं देंगे। सो यस, अब इस पर्सन को ना समझ में आ चुका है कि ये पर्सन आपको मिस भी कर रहा है, बहुत ज़्यादा बैडली मिस कर रहे हैं। इनको रिग्रेट भी हो रहा है अपनी इन गलतियों का, और आगे जा कर के हाँ, और
इनकी जितनी भी ये जो चीज़ें रही हैं और इनको बहुत अच्छे से पता है कि इनकी इन मिस्टेक्स की वजह से, इनके इस आउट स्पोकिंग नेचर की वजह से, इनके इस मैनिपुलेटिव बिहेवियर की वजह से, इम्पेशेंट पर्सनालिटी की वजह से, डिसरिस्पेक्टफुल शो करने की वजह से, चाइल्डहुड वूंड्स की वजह से कि हाउ टू हैंडल रिलेशनशिप्स इश्यूज़, इस पर इनकी प्रैक्टिस ही नहीं है बचपन से, जिसकी वजह से इनकी लाइफ में ये इश्यूज़ हुए हैं। और आप दोनों का ये जो रिलेशनशिप है, ये आप देख रहे हो इसका क्राउन उड़ जाना और दोनों मुंह के बल गिर रहे हो, है ना। बहुत भयंकर फाइट हुई है आप लोगों के बीच में। मैं इस कार्ड से अंदाज़ा लगा सकती हूँ कि बहुत ज़्यादा वाली खतरनाक वाली फाइट हुई है आप दोनों के बीच में। और इस टाइम आपके पर्सन के माइंड में ये सारी चीज़ें चल रही हैं और बहुत बुरी तरह से रिग्रेट कर रहा है ये इंसान। तो फैसला अब मैं आपके हाथ में छोड़ती हूँ कि आप इस पर्सन की पूरी पिक्चर आपके सामने मैंने खोल करके रख दी है। क्योंकि कई बार हम कॉन्शियस होते हैं कि यार मैं उस पर्सन को चांस अगर दूं तो मैं कैसे दूं, मुझे उसकी रियलिटी तो पता ही नहीं है। सो बिल्कुल परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, मैं हूं आपको गाइड करने के लिए। इस नो कॉन्टेक्ट जोन में मैं आपके लिए वो पिक्चर पूरी तरह से मैंने आपको क्लियर करी है कि कौन सी गलतियां उन्होंने करी, क्यों की, कैसे वो कर पाए, किस वजह से वो गलतियां हुई और अभी वो किस तरह की एनर्जीज़ में हैं। क्या वो रिग्रेट फील कर रहे हैं, क्या उन्हें अपनी गलतियों का एहसास है? तो बिल्कुल है, वो बहुत ज़्यादा बैडली मिस कर रहे हैं। उनके दिमाग में आपको लेकर के ख़्याल चलते हैं और बहुत ही ज़्यादा ये बहुत ज़्यादा डोमिनेटिंग पर्सनालिटी भी हो सकता है। सो अब ये इनके दिमाग में ये चीज़ चल रही है, इस तरह की एनर्जी चल रही है कि नहीं यार, और ऐसे अब कैसे, ऐसे काम नहीं चलेगा और मुझे बिल्कुल एक फादर फिगर की तरह इसको ट्रीट करना पड़ेगा। जिस तरह ये मुझे अपना एक नर्चर बिहेवियर के साथ मुझे ट्रीट करती है, जिस तरह से ये मुझे नरिशमेंट देती है, जिस तरह से ये मेरी हर बात को समझती है, उसी तरह से मुझे एक मैच्योर पर्सन की तरह इसकी भी चीज़ों को सुनना चाहिए, समझना चाहिए, इसके दिल के एहसासों को जगह देनी चाहिए, रिस्पेक्ट देनी चाहिए, इसके ख़यालों को, इसके पॉइंट ऑफ व्यू को रिस्पेक्ट देना चाहिए। ये सारी चीज़ें इनके दिमाग में बहुत डोमिनेटिंगली चल रही हैं और मन मस्तिष्क में ये विचार बार बार इनके उठ रहे हैं। और ये यस बहुत बहुत ज़्यादा एक कहते हैं ना कि बैडली मिस कर रहे हैं आपको और बहुत ज़्यादा रिग्रेट फील कर रहे हैं और हिम्मत नहीं जुटा पा रहे हैं आपसे बात करने की। तो चलिए एक छोटी सी एक पॉजिटिव ये थी पूरी पिक्चर आपके पार्टनर की कि उस तरफ बिहाइंड द सीन क्या स्टोरी है आपके पार्टनर की जो आपको पता नहीं है, जिससे आपको इस नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन में फ़ैसला लेने में हेल्प होगी। इसके तहत ये पूरी पिक्चर आपके समक्ष क्लियर है। सो ये थी पाइल नंबर 1 के लिए पाइल 1 के पीपल्स के लिए रीडिंग जिन्होंने रेड हार्ट एंजल को चूज़ किया था, जिसको मैंने आपके सामने ही रखा हुआ है। अब हम देखेंगे एक छोटी सी झलक आपके पार्टनर की लव फीलिंग्स की कि किस तरह के लव मैसेजेस हैं आपके पार्टनर को लेकर, आपके पार्टनर का आपको लेकर के। सो यस, इनका लव मैसेज आया है, आई एम परमानेंटली इन लव विद यू। आपके पार्टनर को ये पूरी तरह से एहसास हो गया है कि मैं तो हमेशा से ही, हमेशा हमेशा के लिए ही तुम्हारे प्रेम में हूँ, तुमसे ही जुड़ा हुआ हूँ। तुम्हारी हर चीज़ मेरी जो ज़िंदगी की हर चीज़ तुमसे जुड़ी हुई है। तुम मेरे लिए हमेशा हमेशा के लिए मायने रखते हो। और अगला कार्ड कहता है कि लव इज़ हीट, यू आर स्वीट, व्हेन टू लिप्स मीट। और ये आपके साथ एक जो कडलिंग जो टाइम होता है, एक जो क्वालिटी जो टाइम होता है, उसको बहुत ज़्यादा मिस कर रहे हैं। आपके साथ जो क्वालिटी टाइम इन्होंने स्पेंड किया, आपके साथ जो इन्होंने रोमांटिक एक जो टाइम स्पेंड किया है, जहाँ पर आप लोग कडल्स, आप लोगों ने आप दोनों एक दूसरे के साथ कडलिंग एनर्जीज़ में आए, किसिंग एनर्जीज़ में आए, फिज़िकली इंटीमेट हुए, मेंटली एक दूसरे को सेटिस्फाई किया, फिज़िकली एक दूसरे को सेटिस्फाई किया। तो ये सारी चीज़ें उनके दिमाग में चल रही हैं। उनके मन से ये फीलिंग्स आ रही हैं कि अब वो आपकी जगह को समझ चुके हैं। उन्हें आपकी इज़्ज़त करना शुरू कर देना चाहिए, इसके पहले की चीज़ें और भी ज़्यादा ख़राब हो जाएं। वो अब आपकी तरफ आना चाहते हैं, बट थोड़ा अभी उनको वक्त लगेगा, बट बेशक वो आपकी तरफ आएंगे। मे भी हो सकता हो अभी 3 से 4 हफ्तों के अंदर अंदर वो कोशिश करें आपसे इस नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन को क्लियर कट कैंसिल करने के लिए और आपकी तरफ एक स्वीट जेस्चर से आएंगे, क्योंकि इनको अब आपकी जगह अपनी ज़िंदगी में पता चल चुकी है। इनको ये एहसास हो चुका है कि जो भी हो, जैसी भी हो, तुम ही हो मेरे लिए और मैं तुमसे ही प्यार करता हूँ और मुझे बेशक अपनी गलतियों का पछतावा तुम्हें लेकर के है और मैं तुम्हारे साथ अपने हर एक पर्सनल मोमेंट को मिस कर रहा हूँ। तुम्हें किस करना, तुम्हें हक करना,
करना, तुम्हारे साथ क्वालिटी टाइम स्पेंड करना, तुम्हारे साथ डेट पे जाना, सारी चीज़ें। तो ये आपके पर्सन के पार्टनर के फीलिंगफुल मैसेजेस थे। सो ये थी पाइल नंबर 1 के लिए रीडिंग। जिन्होंने पाइल नंबर 1 पीपल्स के लिए रीडिंग, उनके पार्टनर का बिहाइंड द सीन पिक्चर कि इस नो कॉन्टेक्ट जोन में उनके पार्टनर क्या रिग्रेट महसूस कर रहे हैं। इज़ योर पार्टनर रिग्रेटिंग टुवर्ड्स यू? क्या उनको अपनी गलतियों का एहसास है? किस तरह का बिहाइंड द सीन पिक्चर चल रहा है? पूरी हकीकत, पूरी कहानी आपके समक्ष मैंने खोल करके रख दी है। और आपके पार्टनर मुझे आपकी तरफ आते हुए भी दिख रहे हैं। 3 से 4 हफ्तों के अंदर वो आपसे कांटेक्ट करेंगे, वो आपकी तरफ चीज़ों को बढ़ाने की कोशिश करेंगे, एक अप्रोच दिखाने की कोशिश करेंगे। सो काम डाउन रहिएगा, फ़ैसला आपका है। आपको मैंने बिहाइंड द सीन पूरी पिक्चर क्लियर कर दी है, तो आप समझिए कि आपको क्या करना है अपने रिलेशनशिप के साथ। वीडियो पसंद आए तो लाइक ज़रूर करना एनर्जी एक्सचेंज के तौर पर। आप अगर न्यू व्यूअर्स हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, इज़ाया द डिवाइन टैरो गाइड 786, और वीडियो को लाइक ज़रूर करें और मुझे कमेंट में ज़रूर बताएं कि कितना आपके साथ रेजोनेट किया ये पाइल नंबर 1 का रीडिंग, और कौन सी सिचुएशन आपके साथ ज़्यादा मैच करी है। चलिए अब हम बात करेंगे पाइल नंबर 2 पीपल्स के लिए, जिन्होंने पाइल नंबर 2 को चूज़ किया है। ये एक्सप्रेसिव एंजल, ये आपके पाइल नंबर 2 पीपल जिन्होंने एक्सप्रेसिव एंजल को चूज़ किया है, इनको मैं आपके सामने ही रखूँगी। इन्हें मैं यहाँ रखती हूँ। चलिए देखते हैं कि क्या है। सबसे पहले ये कार्ड्स मिलूँगी। ओके, फॉरगिवनेस का कार्ड है, इनसिक्योरिटी का कार्ड है, रिजेक्शन के इश्यूज़ हैं, ओ माय गॉड, एक्सपेंशन के इश्यूज़ हैं। ये पर्सन को अपने अंदर कहीं से कहीं तक बदलाव पसंद ही नहीं है। बहुत ज़्यादा इनसिक्योरिटीज़ इशू हैं, ट्रस्ट इश्यूज़ बहुत ज़्यादा रहे हैं। गलती हो जाने पर माफ़ कर देने वाली आदत नहीं है, ना ही सॉरी बोलने वाली आदत है। ठीक है, गलतियाँ क्यों इन्होंने करी? क्योंकि इनको बहुत ज़्यादा एडवेंचर लाइफ में पसंद है। हर चीज़ को ये एडवेंचर की तरह लेते हैं। मैच्योरिटी की बहुत ज़्यादा कमी है। खुद के दिल से ज़्यादा, खुद के करीबी लोगों से ज़्यादा ये दूसरों की ज़्यादा सुनते हैं। ये आपके साथ रिलेशनशिप में थे तो ज़रूर, लेकिन आपके साथ इनका रिलेशनशिप एक नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन में इसलिए गया क्योंकि इन्होंने आपसे ज़्यादा दूसरों की ज़्यादा सुनी है। और अब ये भुगत रहे हैं कि भाई ये तो मैंने अपनी ही मतलब लाइफ झंड कर ली है। ये पर्सन की जो गलतियां रही हैं आपकी इस रिलेशनशिप में, ये पर्सन इस तरह का इंसान है कि ना तो ये सॉरी बोलता है और ना ही ये माफ़ करता है। इसका जो जेस्चर है टुवर्ड्स द पीपल, ये माफ़ करने वाला जेस्चर नहीं है, ये ग्रजेस पालने वाला नेचर है इसका। ठीक है, और इसीलिए ये जो कार्ड, जो अगला जो कार्ड आया है ना, इनसिक्योरिटी। देखिए, जो पर्सन अपनी लाइफ में छोटे छोटे इश्यूज़ को लेकर के रिवेंज की भावना रखता है, जो ग्रजेस पालता है, जिसको ये रहता है कि अच्छा तुमने मेरे साथ ऐसा किया, तुमने मेरे साथ ये चीज़ करी, चलो बेटा ठीक है मैं देखता हूँ, अगली अगली चीज़ आने दो, मैं तुम्हें बताऊँगा। ठीक है ना? तो इनसिक्योरिटी इश्यूज़ भी बहुत ज़्यादा हैं। ट्रस्ट इश्यूज़ तो इतने ज़्यादा रहे होंगे कि अगर आप किसी के साथ, मान लीजिए अपने एक नॉर्मल फ्रेंड के साथ कॉफ़ी पर भी गए हैं, या मान लो अपने फ्रेंड सर्कल में अपने फ्रेंड ग्रुप के साथ शॉपिंग पर गए हैं और इनको पता चल जाए, तो ये फ़ोन कर कर के आपकी नाक में दम कर देते होंगे कि बेबी कहाँ हो। उस टाइम इनको कुछ ज़्यादा ही आपकी याद आती होगी, बेबी कहाँ हो, बेबी वीडियो कॉल करो ना, बेबी मुझे दिखाओ ना व्हाट यू आर डूइंग। उस समय इनको ज़्यादा ही इनकी आपकी याद आती होगी। इनसिक्योरिटी इश्यूज़ बहुत ज़्यादा हैं। अगर आप कोई व्हाट्सएप पर स्टेटस लगाते हो कि अपने फ्रेंड के साथ थोड़ा सा क्लोजनेस वाला, क्लोजनेस जैसे ग्रुप पिक्चर्स होती हैं, या आप कहीं बाहर घूमने गए हो, या मान लो कोई सेलिब्रेशन है, आप लोग सब लोग साथ में खड़े हो, तो वहाँ पर ये हज़ारों सवाल पूछता होगा घुमा फिरा करके। ठीक है, रिजेक्शन, ये पर्सन जो है रिजेक्शन से बहुत ज़्यादा डरता है। देखो, जिसको इनसिक्योरिटी इश्यूज़ होते हैं लाइफ में, जो ग्रजेस पालता है, जो लोगों को माफ़ ना कर देने वाली भावना से जीवन चलाता है और जीवन में आगे बढ़ता है, ऐसा इंसान रिजेक्शन से बहुत ज़्यादा डरता है। इसको ये रहता होगा
कि आप कहीं इसको रिजेक्ट ना कर दो। इसलिए ये आप पर एक अननेसेसरी प्रेशर बिल्ड करता होगा, जैसे कि कहाँ हो, कितने बजे आओगी, कितने बजे जा रही हो, किसके साथ जा रही हो, कौन है साथ में, नंबर मुझे भेजो, कौन सी कैब में हो, लोकेशन मुझे शेयर करो, कहाँ पर हो, दोस्तों के साथ हो, लोकेशन मेरे को शेयर करो, कौन कौन से दोस्त हैं, नंबर मुझे सेंड करो। और जब आप उनसे रीज़न पूछते होगे, अरे तो मैं तुम्हारी केयर करता हूँ, अगर तुम्हें कुछ हो जाएगा तो तुम्हारा ख्याल रखने वाला भी तो कोई होना चाहिए, इस तरह की बातें करके, और आप खुद को रिजेक्ट होने से बचाने के लिए ये आप पर एक अननेसेसरी प्रेशर बिल्डअप करता है, ये दिखाकर कि ये आपकी केयर कर रहे हैं। और कहीं ना कहीं वो जो एक्स्ट्रा केयर जब आती है, जब आप किसी अपने दोस्ती वाले माहौल में होते हो, किसी रिलेटिव के साथ होते हो, या किसी फ्रेंड सर्कल में होते हो, या अन्य किसी कोवर्कर के साथ होते हैं, वहाँ इनको आपके साथ कुछ ज़्यादा ही इनसिक्योरिटीज़ इशूज़ पनपते होंगे, और उस टाइम पर ये पर्सन आपकी बहुत ज़्यादा केयर करता होगा। अननेसेसरी कॉल करना, अननेसेसरी प्रेशर बुल करना, बेबी लोकेशन शेयर कर देना, ओके, बेबी कैब में बैठो तो नंबर शेयर कर देना, ओके, बेबी ड्राइवर का नंबर मेरे को भेज देना, बेबी किन किन के साथ आप जा रहे हो मुझे उनके नंबर्स भेज देना। आपको ये लगता होगा कि भाई मेरा बंदा कितना केयरिंग है, कितना क्या है, लेकिन शुरू में तो आपको बड़ा मज़ा आया होगा कि भाई मेरा बंदा बहुत केयरिंग है, बहुत बताते होगे लोगों को कि देखो वो तो, मैं तो कहीं भी जाती हूँ ना तो मेरा पर्सन मेरा बड़ा ख्याल रखता है, वो मेरी लोकेशन ले लेता है कि भाई इन बाई चांस अगर कुछ हो जाए। लेकिन जब ये चीज़ें धीरे धीरे बड़ी होंगी, तब आपको आपकी गले की हड्डी बनना शुरू हुई, और तब आपको लगा आपका फिर इनसे बात करना मुश्किल हो गया। क्यों? क्योंकि इस पर्सन को थे इनसिक्योरिटीज़ इशू, तो अब ये डायरेक्टली तो आपसे बोल नहीं सकता था कि मैं तुम पर शक कर रहा हूँ, तो मुझे अपने दोस्तों के नंबर भेजो, तुम किनके साथ हो। तो ये केयर वाला एटीट्यूड दिखा करके आपको अपने बातों के झांसे में लेकर के, कि कहीं आप इनको रिजेक्ट ना कर दें इसके पहले कि ये आप पर ही एक अननेसेसरी प्रेशर बिल्ड कर दें, ये दिखा करके कि ये आपकी केयर करते हैं। ठीक है। एक्सपेंशन, जब भी कभी लड़ाई झगड़ा होता होगा तो ये तिल का ताड़ बनाने वाला इंसान होगा, 100 नहीं 1000%, कि आप कुछ भी कहते रहो, कुछ भी समझाते रहो, इसकी बुद्धि में ना बात घुसती ही नहीं होगी। इसको सिर्फ और सिर्फ तिल का ताड़ बनाना है। चीज़ अगर इतनी सी है तो इसको इतना करना है खींचतान के। क्यों? वही आदत, रिजेक्शन, कि कहीं आप इनकी गलतियों को लेकर के मद्देनज़र रख के उन गलतियों पर लाइमलाइट फोकस करा करके, लाइमलाइट थ्रो करके, उसको लाइमलाइट में लेकर के आके उस पर अपना उन गलतियों पर प्रकाश डालते हुए, ये पर्सन जो है हमेशा इस डर में रहता था कि कहीं मेरी कोई गलती इसके सामने ना पकड़ी जाए, और अगर पकड़ी भी जाती होगी ना तो ये एक्सपेंशन यानी कि तिल का ताड़ बना देता होगा ये इंसान। ये इसने गलतियाँ करी हैं इस रिलेशनशिप में, इनसिक्योरिटीज़ इशूज़ दिखाए हैं, बहुत ज़्यादा ग्रजेस पाले हैं, रिवेंजफुल बिहेवियर रहा है। ठीक है, रिजेक्शन के डर की वजह से कि लोग इसको कहीं आप इसको रिजेक्ट ना कर दें, इसकी वजह से इसने आपके ऊपर एक अननेसेसरी प्रेशर बिल्ड किया, और उसको एक केयर का नाम दिया, अपनी एक मेल ईगो का नाम दिया। और जब कभी भी आप इनको समझाने बैठते होंगे या आप इनकी तरफ की चीज़ों को जानने की कोशिश करते होंगे, तो ये अननेसेसरी प्रेशर बिल्ड करता होगा और चीज़ों को तिल का ताड़ बना देता होगा। अब ये ऐसा क्यों कर पाए वो भी समझिए। ये ऐसा इसलिए करते थे क्योंकि इनको आदत है एडवेंचरस की। ये खुद तो एडवेंचर पर्सन है, इसको लाइफ में एडवेंचर चाहिए। तो ये आप कहीं जा रहे हैं तो आपकी तो पूरी डिटेल इसको चाहिए होती थी। क्यों? ताकि आप इसके एक अननेसेसरी प्रेशर में रहो। भाई जब आप पर कोई अननेसेसरी प्रेशर बना लेगा तो क्या आपकी हिम्मत होगी उस व्यक्ति से पूछने की कि बाबा तुम कहाँ जा रहे हो? तुम भी तो मुझे बताओ तुम कहाँ पर हो? तुम भी तो अपने फ्रेंड्स की लिस्ट शेयर करो, तुम भी तो अपनी लोकेशन शेयर करो। क्यों? क्योंकि इसको तो थी एडवेंचर की आदत, इमेच्योरिटी के साथ लाइफ हैंडल करने की, दोस्तों के साथ घूमने फिरने की, यूनिसेक्सुअल जो एक फ्रेंड कम्युनिटी होती है जहाँ लड़का लड़की दोस्त होते हैं, ट्रिप्स पे जाने की, है ना। ये जो ट्रैवलिंग का कार्ड आ रहा है ना, एडवेंचर का कार्ड आ रहा है, बहुत ज़्यादा ट्रिप्स पे जाना और बहाने कर देना कि भाई हम तो बिज़नेस टूर की वजह से जा रहे हैं, मुझे बहुत ज़्यादा काम है, मैं बिज़नेस के काम से जा रहा हूँ, मैं जॉब के काम से जा रहा हूँ। कोई बिज़नेस और जॉब के काम से नहीं जाते थे, इनको सिर्फ एडवेंचर चाहिए था लाइफ में। और उस एडवेंचर के चलते इन्होंने
ये सारी चीज़ें करी। और जब कभी भी आप इनकी इसको पकड़ लेते थे ना कि तुमने मेरे से झूठ बोला है और तुम तो बोल रहे थे कि तुम काम से जा रहे हो, और जब आप बात की तह तक गए होगे तो पता चला होगा कि भाई काम वाम कोई नहीं था, ये तो फलानी लड़की के साथ या फलाने ग्रुप के साथ जो है मौज करने गए हुए थे। तो वहाँ पर उल्टा जो है आपसे ही नाराज़ होकर के ये बैठ गए, ठीक है, और ग्रजेस पाल करके बैठ गए उन चीज़ों को लेकर के। मैच्योरिटी नाम कि कोई चीज़ ही नहीं है इस व्यक्ति के अंदर, बहुत ही ज़्यादा इमेच्योरिटी के साथ चीज़ों को हैंडल किया है, ठीक। तीसरी जो चीज़ आई है, टर्निंग इनका कार्ड कहता है कि ये पर्सन खुद से ज़्यादा लोगों की ज़्यादा सुनता था, क्योंकि इनसिक्योरिटीज़ इश्यूज़ थे ना इसको। ये देखो, ये जो कार्ड आया है ना, इनसिक्योरिटीज़ इश्यूज़, इनसिक्योरिटी इश्यूज़ के चलते ये लोगों की ज़्यादा सुनता था कि इसके फ्रेंड सर्कल के लोग जो होते हैं वो अगर कह देते होंगे भाई तो अपनी बंदी पर ना ध्यान रखा कर, आजकल का टाइम ना बिलीव करने वाला नहीं है, ट्रस्ट करने वाला नहीं है, थोड़ी खोज खबर लेते रहा कर इसकी, कहाँ जा रही है, क्या कर रही है, लोकेशन वगैरह शेयर करवा ले, फ्रेंड लोगों की कॉन्टैक्ट नंबर शेयर करवा ले। उसकी ये लोगों की ज़्यादा सुना है, ठीक है ना, कि जिससे कि इसको आपकी एक एक चीज़ पता चलती रहे और ये कहाँ जा रहा है, क्योंकि ये आप पर एक अननेसेसरी प्रेशर पुल कर रहा था, तो उसकी वजह से आपकी हिम्मत ही नहीं पड़ती थी कि आप इससे पूछ पाओ। और जब कभी आप पूछते होगे तो एकदम तिलमिला उठता होगा, क्यों? क्योंकि फॉरगिवनेस के इश्यूज़ आ रहे हैं, सॉरी बोलने की आदत तो है नहीं भाई साहब को, इस तरह से सिचुएशन। अच्छा, सेलिब्रेशन, लाइफ में सेलिब्रेशन बहुत ज़्यादा इनको पसंद रहे हैं, दोस्तों के साथ क्लब्स में जाना, पब्स में जाना, डांस क्लब्स में जाना, है ना, ड्रिंक्स वगैरह एंजॉय करना, पार्टी वगैरह एंजॉय करना, तो ये तो इनकी आदतें रही हैं। और इसी वजह से इस पर्सन को इनसिक्योरिटीज़ इश्यूज़ थे, रिजेक्शन इश्यूज़ थे और एक्सपेंशन इश्यूज़ थे कि जब कभी भी इस पर बात आती थी, जब कभी भी आपकी सुई इसकी गलतियों पर अटकती होगी तो ये तिल का ताड़ बना देता होगा, है ना। तो इस तरह का पर्सन रहा है। और अब हम देखेंगे, और हाँ, ट्रैवलिंग, यानी कि ट्रैवलिंग का कार्ड ये कहता है कि इनके साथ आपकी जो जर्नी रही है वो बहुत ईजी जर्नी नहीं रही है। बहुत ज़्यादा ट्रस्ट इश्यूज़ आए हैं, बहुत ज़्यादा ग्रजेस इस इंसान ने आपके साथ पाले हैं, बहुत ज़्यादा टॉर्चर आपका किया है, बहुत ज़्यादा इसने आपको तिल का ताड़, एक्सपेंशन बहुत ज़्यादा किया है छोटी छोटी चीज़ों का। तो ये आसान जर्नी नहीं रही है आपकी, जो पाइल नंबर 2 पीपल्स जो इस रीडिंग को देख रहे हो। ये मैं पूरी सच्ची कहानी आपकी, बिहाइंड द सीन आपके पर्सन की पूरी हकीकत खोल के रख रही हूँ सामने, ताकि आपको इस नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में सही समय पर सही निर्णय लेने में आपकी मदद हो सके, ठीक है। ये चैनलिंग मुझे कल रात में हुई है, और मैं आपको अगर टाइम बताऊँ तो मुझे कल 1:30 बजे के आसपास ये चैनलिंग हुई है, क्योंकि मुझे ऐसी एनर्जी मुझे महसूस हुई कि जो मेरे व्यूअर्स एंड सब्सक्राइबर्स हैं, बहुत ज़्यादा, खासकर कि फीमेल्स बहुत ज़्यादा इस दर्द में है कि उनके रिलेशनशिप्स में अप्स एंड डाउन्स बहुत आ रहे हैं, और उसकी वजह से वो अपने पार्टनर की सच्चाई नहीं देख पा रही हैं कि पिक्चर बिहाइंड द सीन क्या चल रहा है। पार्टनर कह तो जो रहा है, क्या वही चीज़ है उसकी लाइफ में, कि वो कहने को तो चीज़ें कह रहा है। तो जब इतनी सारी चीज़ें ड्रास्टिकली बर्बाद हो रही हो रिलेशनशिप में, और आपका पार्टनर बार बार कह दे कि छोड़ो, ख़त्म करो, और चलो एक चांस और दे दो, तो वहाँ पर थोड़ा-सा फीमेल्स, मैं समझती हूँ लड़कियाँ थोड़ी-सी कॉन्शियस हो जाती हैं कि इज़ इट गुड और नॉट, इज़ इट गुड और बैड फॉर मी, ये दिस पार्टनर इज़ गुड और बैड, कैसा है मेरे लिए? क्या मुझे इसको अब चांस देना ज़रूरी है, या चांस देने के लायक है ये पर्सन? देखो, अनमैरिड, मैरिड, उतना लेना जितना आपकी परिस्थिति से रेज़ोनेट करे। मैरिड अगर हो तो सोच समझ के फ़ैसला लेना, ठीक है? क्योंकि अगर आप मैरिड हैं तो आपके बच्चे भी होंगे, मे बी हो सकता हो नई-नई शादी हुई हो। तो पर्सन को बिठाल करके तरीके से उससे बात करो, उसके साथ समझो चीज़ों को, ठीक है? और उनसे कहो कि जितनी आप मेरे को बोलते हो ना कि लोकेशन शेयर करो, ठीक है? अपने फ्रेंड्स के नाम शेयर करो, उनकी कॉन्टैक्ट लिस्ट शेयर करो। अगली बार से अगर ऐसा किया तो आप जहाँ जाएँगे, आप मेरे साथ भी वो चीज़ें शेयर करेंगे। तब तो मैं आपसे बात करने का ठीक समझती हूँ। मैरिड लोगों के लिए बोल रही हूँ, और नहीं तो फिर जैसे चल रहा है वैसे चलने दीजिए, ठीक है ना? और अब हम देखते हैं कि क्या ये पर्सन रिग्रेटिंग वाली एनर्जी में है।
सो हाँ, ये पर्सन रिग्रेटिंग वाली एनर्जी में तो है, क्योंकि यहाँ पर 10 ऑफ पेंटिकल का कार्ड ये कहता है कि बहुत से पाइल नंबर 2 के पीपल्स, मुझे ऐसा दिख रहा है कि 50% पीपल्स यहाँ पर मैरिड हैं, जिनके पार्टनर इनके साथ इनसिक्योरिटी इश्यूज़ में है, ट्रस्ट इश्यूज़ बहुत ज़्यादा हैं, फॉरगिवनेस के इश्यूज़ हैं, एक्सपेंशन इश्यूज़ हैं, रिजेक्शंस के इश्यूज़ हैं, जिसकी वजह से आप जो है थोड़ा सा अपने कदम पीछे ले रही हो। ठीक है, तो आपके जो मेल पार्टनर हैं या आपकी जो फीमेल पार्टनर है, वाइस वर्सा, जैसे भी आप लें उस तरह से कि परिवार को लेकर के, अगर आपके बच्चे हैं तो बच्चों के नाम पर, बच्चों के फ्यूचर के नाम पर, उनके ख़याल के नाम पर ये पर्सन अपनी गलतियों को महसूस तो कर रहा है कि ब्लंडर तो उसने किया है, लड़ाइयाँ तो उसने आपके साथ करी हैं, झूठ तो उसने आपके साथ बोले हैं, तिल का ताड़ तो उसने आपके साथ बनाया है, और ये उन चीज़ों पर काम करना चाहता है। ये जितने भी इश्यूज़ हुए हैं उनको रिज़ॉल्व करना चाहते हैं, क्योंकि मैजिशियन का कार्ड है और 1 नंबर का कार्ड है, और एलिमेंट वाइज़ ज़्यादा डिटेल में तो नहीं जाऊँगी मैं। 1 नंबर का कार्ड होता है सूर्य का, और वैसे तो ये डोमिनेटिंग जो रूल प्लैनेट होता है इसका बुध होता है। सो सूर्य जो है काम करता है चीज़ों को कहते हैं ना कि इनिशिएट करने, और बुध काम करता है बुद्धिमत्तापूर्ण डिसीज़न लेना। तो पार्टनर आपका इस एनर्जी में मुझे दिख रहा है, मैरिड अनमैरिड दोनों के पार्टनर्स मुझे दिख रहे हैं, और रिग्रेटिंग मुझे दिख रही है एनर्जी, क्योंकि आपने इस बार बहुत सॉलिड कदम लिया है इनसे बात ना करके। बहुत अच्छा किया, और मैं आपके इस फैसले से बिल्कुल खुश हूँ कि आपने इस पार्टनर से, ऐसे इंसान से बात करना बंद किया और इसको इसकी गलतियों का एहसास होने दिया। बिल्कुल होने दो, क्योंकि ज़्यादा खोपड़ी पे चढ़ा कर के रखना भी चीज़ें ठीक नहीं होती हैं। कई बार ऐसे लोग कब गले पर हाथ रख के दबा दें पता नहीं चलता। और वैसे भी आजकल आप लोग केसेस देख रहे हो, धर्म के नाम पर, लव जिहाद के नाम पर कितने केसेस हो रहे हैं। तो बहुत ज़्यादा सोच समझ कर प्यार करने की ज़रूरत है, और इतनी जल्दी प्यार में मत पड़ें किसी के भी साथ। कम से कम 1 साल का टाइम दें, और हर पैरामीटर्स पर देख लें अच्छे से कि उसका ऑडियो वीडियो मैच कर रहा है, क्या वो जो बोल रहा है वही वो कर्म करता है, उसकी फैमिली का एनवायरनमेंट कैसा है, वो कहाँ काम करता है या करती है, ठीक है, उसके लिंकअप्स किस किस के साथ हैं, उसकी ऑफिस में किस तरह की रिस्पेक्ट है। चीज़ों को जानने की कोशिश करो। फीलिंग्स शेयर करते हो अच्छी बात है, फिज़िकली इंटीमेट होते हो अच्छी बात है। मैंने एक चीज़ बहुत ज़्यादा देखी है इस कलयुग में कि इतना ज़्यादा आदमी फीलिंगफुल होने की बजाय फ़िज़िकली इंटीमेट होने के लिए आप लोग ज़्यादा उत्साहित रहते हैं, कि सब्र ही नहीं है, कि बहुत जल्दी मतलब फ़िज़िकली इंटीमेट होने की बहुत पड़ी होती है। तो जब पड़ी है तो फिर भुगतो, है ना? फिर ये नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन से बार-बार आती रहेगी। तो थोड़ा-सा मैं आप लोगों से भी कहूँगी, जो भी ये पाइल नंबर 2 पीपल्स के जो व्यूअर्स एंड सब्सक्राइबर्स हैं, ये जो इनसिक्योरिटीज़ इश्यूज़ आए हैं, यहाँ पर मैं आपको एक चीज़ ज़रूर कहूँगी कि आप भी मैच्योरिटी से चलिए। अपने शरीर को भोग विलास का साधन मत बनाइए, ठीक है? आप फिज़िकली इंटीमेट होते हैं, आप अपने पार्टनर्स चेंज करते हैं, आप अपने, अगर आपका एक्स है उसके साथ आपका, अब मैं आपको एक चीज़ बताऊँ, जो हमारे स्पिरिचुअलिटी में हमें समझाया जाता है कॉर्ड कटिंग करने के लिए, कार्मिक रिलेशनशिप्स की हीलिंग के लिए, जो हमारी स्टडी है, जो हमने स्टडी किया है, वहाँ पर हमें ये बताया जाता है कि जिस पर्सन को, जिस तरह से इस कलयुग में लोगों को फिज़िकली इंटीमेट होने की एक लत लग रही है, हर एक महीने एक नया पार्टनर चेंज होता है, एक हुकअप की बीमारी लग गई है कि वन नाइट स्टैंड करना है, हुकअप्स करने हैं, है ना? इस तरह की जो जो जानवरों वाली जो प्रवृत्ति, बिल्कुल मैं बोलूँगी, किसी को बुरा लगता है तो लगे, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। ये जो जानवरों वाली प्रवृत्ति है ना, कि कोई भी आया लेकर के चला गया, है ना? और आज ये तो कल वो, इसकी वजह से आपके कार्मिक साइकिल बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब होता है, और ये अभी नहीं मालूम मालूम चलेगा, ये तब मालूम चलता है, परमात्मा इनका हिसाब तब लेना शुरू करते हैं जब आप अपनी उम्र की उस सीमा पर होते हैं जहाँ पर आप कमज़ोर होते हैं। सो अपने कर्म को ठीक करके चलिए। फिज़िकली इंटीमेसी को इतना ज़्यादा वीक एजेंडा मत बनाइए कि किसी के भी सामने आप भोग विलास का साधन अपने आप को, अपने शरीर को बना लें।
पार्टनर्स चेंज करने की आदत से बचिए, हुकअप्स की बीमारी से बचिए, वन नाइट स्टैंड करने की जो गंदी लत है इससे बचिए। क्योंकि क्या होता है जब आप वन नाइट स्टैंड करते हो या हुकअप्स की बीमारियां जो लगती हैं कि ड्रग्स करके, दारू पी के किसी के भी साथ वन नाइट स्टैंड कर लिया, होटल में गए और इंटीमेट होकर के, और मैं तुम्हें नहीं जानती तुम मुझे नहीं जानते, फीलिंग रखना मत, फिजिकली सेटिस्फेक्शन हुआ और बढ़ गए। क्या हो, इंसान हो जानवर हो, मुझे ये समझ नहीं आता। इंसान ही हो ना तो इंसानों की तरह बिहेव करो। परमात्मा ने तुम्हें दिमाग दिया है, पहले समझ तो लो उस इंसान को कि बाबा वो किस उससे आ रहा है। फिजिकली इंटीमेसी में आप लोग ड्रास्टिक लेवल पर एक दूसरे के साथ एनर्जीज एक्सचेंज करते हैं। मुझे यहाँ ज़्यादा खुलकर समझाने की ज़रूरत नहीं है, बट इसको गांठ बांध लो दिमाग में कि फिजिकल इंटीमेसी में अगर आप वन नाइट स्टैंड करने वाले पर्सन हो, जो भी मेरी इस वीडियो को देख रहे हैं, न्यू व्यूअर्स, सब्सक्राइबर्स, जो भी पुराने न्यू व्यूअर्स एंड व्यूअर्स एंड सब्सक्राइबर्स हैं, अगर आपके पर्सन को, आपके फ्रेंड सर्कल में, आपके फैमिली में अगर आपको वन नाइट स्टैंड्स की बीमारी है, की आदत है, हुकअप्स की आदत है, ज़माने को देखते हुए पार्टनर चेंज करने की आदत है, आप अपने लिए अपनी कब्र खोद रहे हैं। आप ध्यान से इस चीज़ को गांठ बांध लीजिए। आप ऐसे लोगों के साथ हर दिन अगर आप पार्टनर चेंज कर रहे हो तो आप इतने लोगों की कार्मिक कॉर्ड्स अपने नेवल से कनेक्ट करके चल रहे हो कि जिस दिन आपकी जीवन का ह्रास का समय होगा, जिस दिन आपका जीवन कमज़ोर पड़ाव पर होगा, उस दिन ये ब्रह्मांड आपको छोड़ेगा नहीं। ये दौलत, ये शोहरत, ये नाम, ये इज्जत 2 क्षण नहीं लगेंगे आपकी सारी चीज़ों को धराशायी होने में। क्योंकि बड़े बड़े महापुरुष कहते हैं कि अगर कोई व्यक्ति बहुत तीव्र गति से विकास कर रहा है तो उसके ये पूर्व जन्म के पुण्य हैं, ठीक, और बहुत ज़्यादा वेदनाएं दे रहा है, कष्ट दे रहा है, और आपको दूसरे के लिए ये लग रहा है कि ये तो इतना बाचाल व्यक्ति है, ये तो इतना बुरा इंसान है, ये कैसे इतना उन्नति कर सकता है, तो ये उसके पूर्व जन्म के पुण्य हैं और बहुत जल्दी जल्दी वो ख़त्म हो रहे हैं। और जिस दिन उसके ये पुण्य ख़त्म हो गए उसके बाद उसकी ऐसी लंका लगती है कि लाइव एग्जाम्पल्स हैं आप लोगों के सामने। राजनीति में अभी जो केस हुआ था जहाँ पर एनकाउंटर कर दिया गया है ना, कई परिवार आप देखोगे कि जब तक सत्ता में रहे या किसी भी एक उसमें रहे बहुत सही रहते हैं, और जैसे ही कमज़ोर समय आता है ये ब्रह्मांड पूरी तरह से बरस पड़ता है। क्यों? क्योंकि इतने लोगों के साथ आप कार्मिक एनर्जीज कनेक्ट करके चलते हो, कहाँ जाओगे, कैसे सुरक्षित करोगे? सो ये छोटी सी एडवाइस थी स्पिरिचुअल गाइडेंस के बिहाफ पर कि ज़रूर इसको समझना, और आशा करती हूँ कि चीज़ों को आप सीरियसली लेना अपनी लाइफ में शुरू करें और इन गंदी लतों को अपने जीवन का आधार ना बनाएं। दिल के रिश्ते बनाएं, शरीर के नहीं। आप इंसान हैं, जानवर नहीं। ध्यान रखिए, कुत्तों की प्रजातियों में ये आदत होती है कि कोई भी लेकर के चला जाता है, लेकिन आप इंसान हैं, परमात्मा ने आपको दिमाग दिया है, भक्ति के कई साधन दिए हैं, आपको एक अच्छा जीवन साथी मिले, ऐसी चीज़ों से आपको नवाजा है, ऐसी आपको कर्म क्रियाएं दी हैं जिनके आधार पर अपने जीवन में आप अपने लव्स पार्टनर को, अपने ट्रू सोलमेट को, अपने रियल पार्टनर को मैनिफेस्ट कर सकते हैं। सो अपना दिमाग उस तरफ लगाइए, थोड़ा सा स्पिरिचुअल बनिए। ये उनके लिए है जो बहुत ज़्यादा भोग विलास में रहते हैं। अब हम देखते हैं पाइल नंबर 2 पीपल्स के लिए उनके पर्सन की तरफ से डीप रूटेड फीलिंग्स क्या है। सो आप, लव इज कंपोज्ड ऑफ अ सिंगल सोल इनहैबिटिंग 2 बॉडीज। ये जो कार्ड आ रहा है ना 10 ऑफ पेंटिकल का, ये बिल्कुल इसी से रिलेटेड कार्ड है कि इनको अब ये एहसास हो चुका है परिवार के नाम पर, बच्चों के नाम पर, आपके नाम पर और इस रिलेशनशिप के आधार पर कि आपका जो प्रेम है इनके लिए मायने रखता है और आप दो जिसमें एक जान है। इनको इस तरह की ये फीलिंग आपके साथ शेयर करना चाहते हैं। अगला कार्ड है कि हगिंग इज़ अ साइलेंट वे ऑफ सेइंग यू मैटर मी। ये आपको हक करना चाहते हैं, ये अपनी सारी गलतियों की आपसे माफ़ी मांगना चाहते हैं। अगेन बट मैं ये कहूँगी कि जीवन में फ़ैसला आपका है। आप देखिए, ये ग्रुप रीडिंग होती है तो जितना आपसे रेजोनेट करे आप उतना ही लीजिए। ये आपके पार्टनर की ट्रू और फीलिंग्स थी जो आपके पार्टनर आपके साथ शेयर करना चाहते हैं। आपको हक करके सारी चीज़ों पर मिट्टी पाना चाहते हैं, सारी चीज़ों के लिए सॉरी बोलना चाहते हैं। उनको अक्ल आई है,
जब से आपने उनको एक साइलेंट ट्रीटमेंट देना शुरू किया है। सो बेशक सोच समझकर चीज़ें और सोच समझ के फैसले लीजिए ताकि आपकी लाइफ उन्नति की तरफ बढ़े। तो ये थी पाइल नंबर 2 पीपल्स के लिए रीडिंग पसंद आए, गाइडेंस लीजिए और अपने फ्रेंड्स, फैमिली एंड लव्ड वंस के साथ शेयर ज़रूर करिए, क्योंकि आजकल हर दूसरा पर्सन रिलेशनशिप्स में मात खा रहा है। और क्यों खा रहा है उससे रिलेटेड मैंने आपको एडवाइस भी दिया कि शरीर से ज़्यादा व्यक्ति के मन को तराशने की कोशिश करो, मन में झांकने की कोशिश करो, ठीक है ना। थोड़ा सा अपने ऊपर नियंत्रण रखो कि तुम्हारा शरीर कोई भोग विलास की वस्तु नहीं है, ये शरीर मंदिर के समान है, इस पर कोई भी ऐरा गैरा आकर के नहीं जा सकता, है ना। इस मंदिर में सिर्फ और सिर्फ वही एंटर करेगा जो इसको डिजर्व करता होगा, राइट। सो ये चीज़ को दिमाग में रखिए। चलिए, थैंक यू सो मच फॉर बीइंग हियर। वीडियो को लाइक ज़रूर करना सो दैट कि इसकी पॉजिटिव एनर्जी इंक्रीज हो। शेयर ज़रूर करना अपने लव्ड वंस के साथ सो दैट कि आपके ब्लेसिंग काउंट्स बढ़े यूनिवर्स में, आपके पुण्य स्थान पर बढ़ोतरी हो और पता नहीं जीवन में कौन से आपके रुके हुए कार्य हो, कोई समस्या हो जो आपकी सॉल्व हो जाए आपकी इस पुण्यकृति से। थर्ड, कि कमेंट ज़रूर करें और बताएं ज़रूर कि कौन सी सिचुएशन, कौन सी चीज़ आपके पार्टनर की ऐसी कौन सी मिस्टेक थी, क्या उन्होंने गलतियां करी, क्या रेजोनेट हुआ, मुझे प्लीज़ कमेंट में बताना। क्योंकि जब आप लोग कमेंट में मुझसे बात करते हो तो मुझे भी बहुत अच्छा फील होता है और मैं हर अपने सब्सक्राइबर का आंसर करती हूँ, हर व्यूअर का आंसर करती हूँ। आपने देखा होगा कि कितना भी टाइम हो जाए, रात का अगर 2 भी बज रहा होगा और अगर कोई मैसेज आता है और मैं जाग रही हूँ तो मैं ज़रूर मैसेज में आपको रिप्लाई देती हूँ, आपको दुआएं देती हूँ, गॉड ब्लेस यू बोलती हूँ, ताकि आपकी लाइफ के इश्यूज़ रिजॉल्व हो सके। सो कमेंट ज़रूर करना कितना रेजोनेट किया। पॉजिटिव रहो, खुश रहो, मस्त रहो, स्वस्थ रहो, परमात्मा के प्रति कृतज्ञ रहो और इसी तरह से अपने जीवन में उन्नति पथ पर अग्रसर रहो। कल फिर मिलेंगे एक नई रीडिंग, एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर। थैंक यू सो मच फॉर बीइंग हियर, फॉर योर लव एंड सपोर्ट।